आज हम सबके दिल के बहुत करीब फिल्म रोजा के एक बेहद प्यारे गीत पर बात करने वाले हैं। गीत का टाइटल तो है छोटी सी आशा, पर बोल शुरू होते हैं दिल है छोटा सा से। हाँ बिल्कुल। और ये गाना मतलब सुनते ही एक अलग दुनिया में ले जाता है। सही कहा। तो हमारे पास इसके बोल हैं पीके मिश्रा जी के लिखे हुए, और जाहिर है ये रोजा फिल्म से है। गायिका है मिनी मिनी जी, और संगीत तो ए आर रहमान का है ही, वो तो सबको पता है जी। हमारा मकसद आज जैसे सिर्फ गाना नहीं, बल्कि ये समझना है कि ये जो बिल्कुल आसान से लगने वाले शब्द हैं, ये इतने गहरे क्यों लगते हैं। चलिए शुरुआत की पंक्तियों से ही देखते हैं। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। ये पंक्तियां क्या कहती हैं, क्या मूड सेट करती हैं? देखिए ये पंक्तियां ना सीधे सीधे गाने का कह सकते हैं एसेंस बता देती हैं। एक मासूम दिल है और उसकी इच्छाएं भी बिल्कुल निश्चल हैं, सरल हैं। हाँ। पर दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा टाइटल छोटी सी आशा, लेकिन गाने में जो कल्पनाएं हैं वो तो बिल्कुल छोटी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये कॉन्ट्रास्ट, ये विरोधाभास ही शायद इसकी पहली खूबी है। हाँ बिल्कुल। जैसे अगली ही पंक्तियां हैं, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। अब एक छोटे से दिल में इतनी बड़ी, इतनी विराट कल्पना, ये क्या है? मतलब ये सिर्फ बच्चों जैसी उड़ान है या इसमें कोई गहरा मतलब भी है? मुझे लगता है ये सिर्फ बच्चों की कल्पना से कहीं ज्यादा है। ये दरअसल इंसान की उस बुनियादी इच्छा को आवाज देता है जो सीमाओं को लांघना चाहती है हमेशा। अच्छा। छोटा सा दिल शायद हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारी हदों का प्रतीक है। और चांद तारे छूना या आसमानों में उड़ना, वो उन हदों से परे जाने की एक अंदरूनी तड़प का। तो ये गाना हमें याद दिलाता है कि हमारी जो आकांक्षाएं हैं वो हमारे हालात से बड़ी हो सकती हैं, होनी भी चाहिए शायद। वाह। और ये आकांक्षाएं सिर्फ आसमान तक ही सीमित नहीं हैं, जमीन से, प्रकृति से भी जुड़ती हैं। जैसे वो लाइन है, महक जाऊं मैं आज तो ऐसे, फूल बगिया में महके है जैसे। यहाँ क्या खास लग रहा है आपको? हाँ, ये बहुत खूबसूरत पंक्ति है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, व्यक्तिगत खुशी है महक जाऊं में, हाँ, लेकिन उसकी तुलना किससे की गई है? प्रकृति की एक सार्वजनिक, एक बिल्कुल सहज खूबसूरती से, फूल बगिया में महके हैं जैसे। अच्छा, हाँ। ये दिखाता है कि सच्ची खुशी, जो गहरी खुशी होती है, वो सिर्फ अपनी नहीं होती, वो आसपास के माहौल से जुड़कर ही पूरी होती है। जैसे फूल की महक अकेले फूल की नहीं, पूरे बगीचे की होती है। बिल्कुल। ये एक तरह से निस्वार्थ आनंद का बिंब है। बहुत सुंदर। फिर गाने में एक अल्हड़पन भी है, एक आजादी का भाव। बादलों की मैं ओढ़ लूं चुनरिया, झूम जाऊं मैं बन के बावरिया। हाँ। और फिर वो कमाल की पंक्ति, अपनी चोटी में बांध लूं दुनिया। इसका क्या मतलब निकालें? क्या ये दुनिया को कंट्रोल करने की इच्छा है? कंट्रोल शायद सही शब्द न हो। बन के बावरिया तो बेफिक्री दिखाता है, उन्मुक्ता। हाँ, वो तो है। और चोटी में बांधलू दुनिया, ये कल्पना मुझे कंट्रोल से ज्यादा अपने छोटे से वजूद में पूरी कायनात को महसूस करने की, उसे अपना लेने की इच्छा लगती है। अच्छा। ये बाहरी दुनिया पर काबू पाना नहीं है, बल्कि अपने अंदर की दुनिया को, अपने एहसास को असीम बना लेना है। कि मेरा मन ही इतना बड़ा हो जाए कि दुनिया उसमें समा जाए। हाँ, कुछ ऐसा ही कि व्यक्ति का जो आंतरिक अनुभव है वो कितना विशाल हो सकता है। और इसी से जुड़ता है शायद वो स्वर्ग सी धरती खिल रही जैसे। हाँ। और फिर मन का खिलना। बिल्कुल। बाहर की खूबसूरती और अंदर का उल्लास, दोनों एक साथ। और फिर वो मासूम इच्छाएं, कोयल की तरह गाने का अरमान, मछली की तरह मचलूं ये अरमान। हाँ, ये फिर से वही प्रकृति के साथ एक बहुत ही सहज, बहुत ही आदिम जुड़ाव की इच्छाएं हैं। कोयल की तरह गाना, मछली की तरह मचलना, ये जीवन के मौलिक आनंद, उसकी लय में बस शामिल हो जाने की आकांक्षा है ना। क्या ये उस भोली आशा से कुछ अलग है या उसी का अगला पड़ाव है? इसे एक पड़ाव की तरह देख सकते हैं। बिल्कुल। जीवन आगे बढ़ता है, नए अनुभव आते हैं, जवानी, रंगीन सपने। लेकिन गाना ये इशारा करता है कि वो जो मूल छोटी सी आशा है, वो मासूमियत, वो जीवन के प्रति उत्साह, वो बना रह सकता है। और इसमें ए आर रहमान का संगीत भी, वो भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। पूरे गाने में एक हल्कापन, एक उम्मीद बनाए रखता है। सही कहा। वो संगीत उस मासूमियत को संभाले रखता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये गाना अपनी सादगी में ही बहुत शक्तिशाली है। ये छोटी छोटी रोजमर्रा की लगने वाली आशाओं को एक गहरा अर्थ देता है ना? उन्हें खूबसूरत कल्पनाओं से जोड़ देता है। और शायद यही इसकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा राज है।
शब्द सरल हैं, धुन मीठी है, पर कल्पनाएं ऐसी हैं जो सीधे दिल को छू लेती हैं। हाँ, ये उन बुनियादी मानवीय भावनाओं, खुशी की चाह, आज़ादी की इच्छा, प्रकृति से जुड़ाव, उनको आवाज देता है जो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं होती हैं। बिल्कुल इसकी जो सादगी है वही इसे टाइमलेस बनाती है, कालातीत। सही कहा। अच्छा, अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सुनने वालों के लिए। जरूर। हमने बात की इन छोटी आशाओं की, इन कल्पनाओं की, तो सवाल यह है कि क्या सिर्फ इन्हें कल्पना में जीना ही काफी है, या इनका इजहार करना, इन्हें ऐसे शब्दों में ढालना जैसे इस गाने में किया गया है, वो भी अपने आप में एक ताकत देता है। सोचने वाली बात है। और कैसे ये जो मासूम सी लगने वाली इच्छाएं हैं, चांद तारे छूना, बादलों को ओढ़ना, ये असल जिंदगी में बड़ी उम्मीदों की, बड़े हौसलों की बुनियाद बन सकती हैं।